अब चलिए बात करते हैं सीरियल बालम थानेदार की। भैया यहाँ पर तो थानेदार साहब को कंपटीशन मिल गया है और वो भी इन हाउस। क्या है ना कि बुलबुल भेस बदल कर पहुंची है सबूत को नष्ट करने के लिए, क्योंकि अगर ये सबूत थानेदार साहब के हाथ में पड़ गया तो भैया घर में ही तहकीकात शुरू हो जाएगी। लेकिन मानना पड़ेगा, ये जो थानेदार और मिसेस थानेदार के बीच में गुत्थम गुत्था हो रही है ना, अननोइंगली भी मजा बड़ा आ रहा है देखने में। ये देखिए बुलबुल कैसे थानेदार साहब को गुमराह कर रही है, या फिर यूं कहें बुलबुल की भाषा में तो वो अपने ही पति को गुमराह कर रही है, उसे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही है। अब वीर को जो पायल मिली है उसी पायल की तहकीकात करने के लिए वो पहुंच गया है उस दुकान में जहां पर इस तरीके की पायल मिलती है। अब वीर वहां पर पहुंचे उससे पहले बुलबुल पहुंच गई है। उसने घूंघट से अपना चेहरा छुपा लिया है और वो जानती है कि थानेदार साहब यानी कि वीर को कैसे गुमराह करना है। वीर के सामने वो मचल रही है, उसे छूने की कोशिश कर रही है जिससे कि वीर अनकंफर्टेबल फील करेगा और केस से उसका ध्यान भटक जाएगा। कुछ हद तक बुलबुल कामयाब भी हुई, लेकिन कहीं न कहीं वीर को थोड़ा शक भी हो रहा है कि ये लड़की जानी पहचानी सी लग रही है। फिलहाल बुलबुल ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, समझदारी दिखाई और वो कामयाब भी हो गई। थानेदार साहब यहाँ से चले गए। तो ये वर्णिका बुलबुल की प्लानिंग है वर्णिका को बचाने की और अपने आप को बचाने की थानेदार साहब से। उसने भेस बदला है, वो आई है और वो यहाँ पर आके वो सारी चीज़ें कर रही है जो थानेदार साहब की वीकनेस है। वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उसके जो पति है जब उनके आसपास लड़कियाँ उन्हें टच करती है तो वो उन्हें अनकम्फर्टेबल होता है, तो उसी चीज़ का यूज़ करके वो अपने आप को बचा रही है। अब गर्मी का मौसम इतना है कि जब बुलबुल ने अपना रूप बदला है तो उसे गर्मी भी बहुत लग रही है, लेकिन उसे खुशी भी है कि आज उसे नया अवतार मिला है। अब बुलबुल वर्णिका और खुद को बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन जरा ये सोचिए कि जब वीर को इस बात का पता चलेगा तो वो आपके बारे में अपनी क्या राय बनाएगा। पति से छुपना ये सब गलत काम है। अगर आप सीधे सीधे वीर को सारा सच बता देती तो वो आपकी मदद जरूर करता, लेकिन हम आपकी मजबूरी भी जानते हैं। टीवी की बहुरानी है आप, तो आपको जासूसी करने का शौक भी तो चढ़ा होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जी टीवी पर एक नया शो शुरू हुआ है जिसका नाम है मैं हूं साथ तेरे। भैया इन्होंने तो हमारी दिल की बात छीन ली, क्योंकि हम तो आप ही के साथ हैं हमेशा से और आप हमारे साथ। बहरहाल बात करते हैं सीरियल की। अब ये कहानी है जानवी और आर्यमन की। अब दोनों की मंजिल सेम है लेकिन पहुंचने का तरीका अलग है। अब ऐसे में जिस सच से पर्दाफाश आर्यमन करना चाहता है, क्या जानवी उसका साथ देगी? आइए चलते हैं और भापने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को।
किस्मत जब किसी को मिलवाने की कोशिश करती है ना, तो कैसे भी मिलवा ही देती है। अब देखिए, आर्यमन अपने ही होटल में डांस कर रहा है धुनुची। अब उसका यहाँ पर धुनुची डांस करने का एक मकसद है, तो वहीं दूसरी ओर जानवी को देखिए, जो काम से घर लौटी तो अपने बेटे को उसने काम करते हुए देखा। कियान को यूँ देखकर वो बहुत इमोशनल हो गई। नहीं कियान, छोड़ो ये सब, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्यों बनाना है? कैसे चलेगी? इसने बोला कि तुम्हारी आपकी जॉब जाने वाली है। अब यहाँ पर आर्यमन और जानवी दोनों ही अपना अपना काम कर रही हैं। आर्यमन यहाँ पर अपने पिता को बचाने आया है, क्योंकि यहाँ पर एक हमलावर घूम रहा है और आर्यमन को ये खबर मिली है कि उसके पापा पर हमला होने वाला है। वो देख लेता कि वो पापा भी नहीं वहाँ खड़े हुए हैं। वो बेसिकली वो आर्य देख लेता है कि पापा भी एकदम आगे खड़े हो गए, चलो ठीक है एक बात है। वो हमलावर देख लेता है ऊपर है और वो गन उनके पे तान रहा है, तो एकदम से वो भागता है उसके लिए, उसको मारने के लिए। हमला हुआ भी, उसने अपने पिता को बचा भी लिया है, ठीक वैसे जैसे कि कियान ये सोच रहा है कि मेरी माँ की नौकरी चली जाने वाली है, तो मैं अभी से काम करता हूँ और अपनी माँ की मदद करता हूँ। देखिए यहाँ पर आर्यमन और कियान, इन दोनों की सोच कितनी मिलती है। शायद यही वजह है कि इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी है। अब हमलावर भाग गया है और ये बात जानवी को नहीं पता है, लेकिन जानवी को जब आर्यमन का सच पता चलेगा कि जिस होटल में वो काम करती है उसी होटल के मालिक का बेटा है आर्यमन, और वो किसी मकसद से इस होटल में काम कर रहा है, तो उसकी मदद जरूर करेगी और इस मदद में ही दोनों के बीच प्यार होगा और फिर दोनों यही कहेंगे कि मैं हूँ ना साथ तेरे। इस सीरियल का टाइटल ही इस बात को बयां करता है कि जानवी और आर्यमन कभी एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। शिल्पा शिंदे तो आपको याद होंगी, जी हाँ, हमारी ओजी भाभी जी। इनका और खतरों का तो पुराना रिश्ता है, बल्कि कहना चाहिए इनको तो शौक है खतरों से पंगे लेने का। तो गेस व्हाट, खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन में ये भी जा रही हैं दो दो हाथ करने खतरों के साथ। तो भैया इतने दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई और ऐसे खास मौके पर, यानी कि एक नए सफर की शुरुआत कर रही हैं, तो बातें तो ढेर सारी करना बनता था। आपको लगता है कि शिल्पा को किसी चीज से डर लग सकता है? ये तो सही पकड़े हैं। मुझे बहुत शौक है पेड़ चुराने का। कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है ना कि शिल्पा शिंदे जी को ना कुछ ऐसे ऊपर से वरदान प्राप्त हुआ है कि जो भी चीज़ करना है तो अच्छा करना है, कुछ फालतू नहीं करना है। और वापस कुछ अच्छे करने के लिए उनको खतरों के खिलाड़ी में लाया जा रहा है। झलक के बाद आई थिंक अब हाँ, और अच्छा करने के लिए खतरों से भिड़ाया जा रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, मैं जैसे बोलती हूँ कि क्वालिटी शोज होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं में मैटर करता। तो वैसे ही ऐसे ही लगता है मुझे भी। सही पकड़ा है। ओजी भाभी जी से आज हम लोग मिल रहे हैं बड़े दिनों बाद। नहीं, उससे ही बाहर आना है, उससे बाहर आना चाहती हूँ, लेकिन फिर ठीक है अभी। जो कि कभी नहीं सोचा था कि मैं खतरों की खिलाड़ी करूँगी। क्या हम कर पाएंगे, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पता नहीं। फिर अभी तो सोच लिया बस करना चाहिए। बट सी लाइफ में हर चीज़ होती है। जैसे बिग बॉस था, माइंड गेम है,
यहाँ पर माइंड, यहाँ पर ताकत चाहिए, लेकिन आप दिमाग को आपको यूज़ करना है। क्योंकि मैंने जितने भी देखे हैं शोज़, उसमें अगर आप पैनिक हो जाते हो, आप अपने पे कंट्रोल नहीं करते हो, तो आप मिस्टेक कर जाते हो। सो ये जो चीज़ है कि हेल्थ और माइंड दोनों से स्ट्रॉन्ग रहना है। हमारे पास कार्ड है, क्योंकि हमें पता है शिल्पा जी हमेशा ट्रूथ बोलती है, तो इनमें से कोई 3 कार्ड लेने हैं शिल्पा जी और उसकी सच्चाई बतानी, ट्रूथ। एक और 2 3। एक्सक्लूसिवली फॉर सास बहू और साजिश। मुझे बहुत शौक है पेड़ चुराने का। मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं कहीं के पेड़ चुराऊँ और वो ग्रो करूँ। वो चोरी करना होता है ना पेड़, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एक बार अपने किसी जो मेरे साथ काम करते हैं उनके ऊपर बहुत चिल्ला रही थी, क्योंकि उन्होंने गलती की थी, तो मैं उनके ऊपर बहुत चिल्ला रही थी और एकदम से छिपकली मुझे दिखी, तो मैंने उनको बोला इसको हटाओ। एकदम से, मतलब जो मेरा वो पिच था वो एकदम से कम हो गया और वो भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रही हूँ। अभी वो तो फिर तो नहीं ना, बहुत सारे हो सकते हैं, या तो वो तो अभी ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी मैं। अभी मुझे एक्चुअली नहीं पता गिनती। अब वो सीरियस और नॉन सीरियस ऐसे भी तो होते हैं ना। आज के डेट में ऐसे ही बोलना पड़ेगा। ये थी शिल्पा शिंदे जी जो खतरों से खेलने जा रही हैं। आई होप उनका जो खतरों का खिलाड़ी है बेस्ट हो और ट्रॉफी लेकर आए, क्योंकि उन्हें बिग बॉस में ट्रॉफी लेकर आई थी। सही पकड़े ना? वेल, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये जो गर्मी है ना, ये बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। ऐसे में अगर यू रियली नीड सम टिप्स ऑन हाउ टू बीट द हीट, आई थिंक भाभी जी के मोहल्ले में जाना पड़ेगा। देखिए ना, यहाँ पर एक ठंडा पार्टी हो रही है। ठंडा पार्टी मतलब बिल्कुल समर्स को कैसे एंजॉय करना चाहिए, ये वाकई में इनको देखकर आपको पता लग जाएगा। लेकिन इस ठंडा पार्टी में कैसे डंडा पड़ने वाला है, आइए आपको दिखाते हैं। भाभी जी के मोहल्ले में क्या, इन दिनों तो पूरे देश में गर्मी सर चढ़कर बोल रही है। तो ऐसे में सब ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल कूल हो लिया जाए, जिसके लिए यहाँ पर ठंडा पार्टी मनाई जा रही है। पूरे माहौल में एक ठंडक लाने की कोशिश की जा रही है ताकि गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। लेकिन ये ठंडा पार्टी डंडा पार्टी कब बन गई, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं चला। ये देखिए, अचानक से मिश्रा जी को क्या हो गया, हाथ में डंडा लेकर सबकी पिटाई करने लग गए। हाँ, उसने अपनी गर्मी अभी फिलहाल हमारे ऊपर निकाली है। पहले तो सबकी खूब पिटाई की, अनीता भाभी और चाची पीछे छुप गईं। हर कोई परेशान हो गया कि अचानक से ये क्या हो गया। अब जैसे ही अंगूरी भाभी मिश्रा जी के सामने आई, वो एकदम ठंडे पड़ गए, यानी कि शीतल हो गए। तो
भाई उसकी गर्मी चढ़ी है या वो नाटक कर रहा है, क्या ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन गर्मी कुछ ऐसी चढ़ी है कि वो जो है हमारी बीवी को देखकर थोड़ा शीतल हो जा रहा है। अब जब मामले की तह तक हम पहुँचे तो पता चला कि किसी ने ना मिश्रा जी को अपने वश में कर लिया है या फिर उन पर जादू टोना कर दिया है। अब चाचा जी को इसका एक उपाय समझ में आया। इनकी गर्मी को ठंडा करने के लिए अंगूरी भाभी को इनके साथ रहना पड़ेगा एक रात। अंगूरी बहू एक रात साथ में गुजार ले। अब जैसे ही चाचा जी ने ये बात कही तिवारी जी भड़क गए, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या था ये उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया। आप लोग क्या बकवास किए चले जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या? उम्र के साथ साथ दिमाग सट गया क्या? तुम लोग गलत समझ रहे हो। भाई तो चाचा जी ठीक बोल रहे, हमको एक ठो रात भगवती जी के साथ गुजारना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अंगूरी बहू अगर खचेड़ू के साथ एक रात भर सिर्फ आमने सामने बैठे रहे, समझ रहे? तो क्या होगा कि अंगूरी बहू की जो शीतलता है वो खचेड़ू के अंदर प्रवेश कर जाएगी, उसके बाद ये सही हो जाएगा। भाई तो हम भी बोल रहे हैं, हम भगवती जी को ठंडा कर देंगे। ये क्या ठंडा गरम चल रहा है यहाँ पे? पता नहीं क्या ठंडा गरम चल रहा है यहाँ पे। वो ठंडा हो रहा है, ये खामखा गरम हो रहा है। कुछ ज्यादा ही गर्मी उनके अंदर चढ़ गई। अब ये ठंडे होंगे जब ठंडे कर दिए जाएंगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर मामला और भी गंभीर है, क्योंकि बहुत से लोगों को शक है कि विभूति नारायण मिश्रा ड्रामा कर रही हैं केवल अंगूरी भाभी को फंसाने के लिए। अब अगर ऐसा है तो भाई तिवारी जी की अगली चाल होगी जो मिश्रा जी को बहुत ही भारी पड़ सकती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे सीरियल भाग्य लक्ष्मी में ना ऋषि और लक्ष्मी इनको कौन समझाए। अब देखिए दोनों पहुंचे थे अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन ये सब छोड़कर इनके अपने पछड़े ही नहीं खत्म हो रहे। दोनों एक दूसरे के आमने सामने के आए, दोनों के बीच में तू मैं शुरू हो गई। तो हमसे मिस जैसे सवाल मत करो। अरे इनमें कौन सी बड़ी बात हो? आयुष को कुछ लगा तो उसने तुमसे पूछ लिया, उसको क्यों गलत बोल रहे? अब लक्ष्मी और ऋषि मम्मी पापा तो बन गए हैं, लेकिन इनकी ये बच्चों वाली जो हरकतें हैं ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब पारू और रोहन किडनैप हो गए हैं और ऐसे में ऋषि और लक्ष्मी दोनों को किडनैपर से बचाने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ भी इनकी ये नोकझोंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम्हें प्रॉब्लम क्या? तुम हर चीज मुझ पे क्यों डाल रही हो? मुझे क्यों ब्लेम करते हो? सारी दुनिया में प्रॉब्लम तुम्हें मुझ पे नहीं डाल रही है क्या? हाँ, जो तुम दिखाते हो वही दिखाते हो। अच्छा, मैं जो दीदी मुझसे झगड़ा करने की कोशिश कर रही है, अपने अंदर के कमरे में तो अपने अंदर के कमरे की तो देखो। तुम लड़ाई मत करो यहाँ पे। मैं लड़ाई नहीं करता हूँ कभी भी, मैं तो समझाने की कोशिश तो क्या मैं लड़ाई करती हूँ? मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मेरे मुंह से बातें गलत निकल गई, मेरी जबान टूट गई, मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ना बंद करता हूँ। लक्ष्मी और ऋषि ये लड़ाई आप घर जाके कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल फोकस रोहन और पारो को बचाने पर रखिए। चलो अभी मैं तुम सबके मुंह से पट्टी और ये हाथ में तो बना रखी दोनों बोलने जा रहा। कोई भी आवाज किया ना तो हालत खराब कर, जैसा बोलता हूँ वैसा करते जा, समझ में आया? कोई भी पंगा होगा किया ना चाटे पड़ेंगे चाटे। अब बेचारे रोहन और पारो बाकी बच्चों के साथ किडनैपर्स की कैद में हैं और ऐसे में वो प्लान बना रहे हैं कि कैसे वो यहाँ से भाग सकते हैं। हालांकि उन्हें अपने मम्मी पापा पर भी भरोसा है कि वो उन्हें बचाने जरूर आएंगे। हम बहुत फंस गए, हम बहुत ट्राई करते हैं जाने का पर हम जा नहीं पाते। हाँ, और मॉम डैड भी आ गए हमें बचाने। हाँ, का प्लान था, मतलब हम गार्डन में बोल रहे थे कि मैं हमेशा के लिए गाँव जा रही हूँ, तो इसने आइडिया बताया कि हम फार्म हाउस है हमारा पुणे में, तो हम वहाँ छुपे रहेंगे। हाँ, उसी में रहते हैं, तो हम जैसी पुणे की बस के लिए आते हैं तभी हम किडनैप हो जाते हैं।
पारो और रोहन, आप लोग चिंता मत करिए, अब लड़ते लड़ते ही सही लेकिन आपके मम्मी पापा आपको बचाने आ गए हैं, क्योंकि आप दोनों उनके जिगर के टुकड़े जो हैं और वो आप दोनों को कुछ भी नहीं होने देंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। टेलीविजन पर इन दिनों आ रहा है कृष्णा मोहिनी। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आई वुड से जरूर देखिए, क्योंकि इसमें देबात्मा शाह और फरमान खान की जो एक्टिंग है ना वो जबरदस्त है। तो हमने सोचा क्यों ना इनसे मुलाकात की जाए, क्योंकि ये तो भैया टैलेंट से एकदम सराबोर है। और जब आप टैलेंटेड लोगों से बात करते हैं ना, यकीन मानिए एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही आनंद आता है। Hi, this is Debatma Saha. Hi, this is Farman Khan. And we are here with you and we are going to play some balloon फुगाने वाली चीज़ें। कप दे दिया हमारे सामने, कह रहे बलून इसके अंदर फुगाना है। चलो कोशिश करते हैं। मेरा बलून अंदर रह गया था, तेरा बलून अंदर नहीं था। यू आर लूजर, आई विन। सी कप्स ऑल्सो ज़्यादा है। I won't. The thing is, वो आगे के कप्स बस डेकोरेशन के लिए लगे थे, इसको बोला भी गया था, बट ये सुनता कम है ना, इसीलिए। But it was really fun. Today the winner of today's task is Debatma Saha. हैं? मैं इंट्रोडक्शन ही हुआ था ना। Thank you for watching us. There's a lot to it than just a wedding. मैं अगर बता दूंगा तो शायद आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। बहुत सारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि इन्हें शादी कर लेते हैं, पर it's not going to be a very normal everyday wedding. There's a lot that comes after it. शुरुआत से एक अलग ही स्ट्रगल दिखाया गया है कृष्णा एंड मोहन की ज़िंदगी में। उसके ऊपर से जब ये डबल अप हो जाता है, बेसिकली क्या है, आर्यमन कृष्णा को बचाने के चक्कर में फंस जाता है इसमें, जैसे आगे भी रिवील होता है, एंड हर चीज़ में ही हैज़ बीन हेल्पिंग कृष्णा। सो इट्स नॉट एन एवरीडे स्टोरी, हर किसी को पता चल ही गया है। इट्स लाइक अ वेरी बोल्ड स्टेप, एंड आगे जाके जब इस फैमिली में भी आते हैं, लाइक नो वन नोज़ अबाउट मोहन एंड उसकी स्ट्रगल एंड व्हाट ऑल हैपन्स, तो वो सारी चीज़ें अभी फाइनली देखने को मिलेगा। एंड oh my god, there are like lots of twists and turns, and I think you guys are gonna enjoy it, so just keep watching Krishna Mohiनी. Yeah. उसको दे दिया ना बलून, अभी कैमरा ऑफ भी हो जाएगा, ये इससे खेलेगा, आई एम टेलिंग यू। वो अच्छा लगा। Oh my. सीरियल कुंडली भाग्य में प्रीता का भी ना अब सब्र का बांध टूट गया, और शायद यही वजह है कि उसने अपने जिगर के टुकड़े को लगा दिया एक जोरदार तमाचा। वैसे यकीन मानिए, जब माँ का गुस्सा फूटता है ना, तो सामने वाला चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, यानी बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, तमाचा पड़ ही जाता है। राजवीर के लिए प्रीता का प्यार तो हम सभी ने देखा है, लेकिन आज आप देखेंगे प्रीता का गुस्सा, क्योंकि राजवीर से इतनी बड़ी गलती जो हो गई है, और अब इस गलती की सजा देते हुए प्रीता ने जड़ दिया है राजवीर को एक जोरदार थप्पड़। आज राजवीर एक ऐसे ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा है। भले राजवीर इतना ज़्यादा टूटा हुआ, इतना ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा है और वो अपने माँ के लिए लड़ रहा है,
लेकिन कहीं ना कहीं की पड़ी। हाँ नहीं मतलब इसमें करण की वही मतलब माँ को करण की पड़ी है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं कर रहा हूँ अपनी माँ के लिए, माँ ही थप्पड़ मार रही है। आप बताइए क्या ये सही है? अब प्रीता के सामने ये सच आ गया है कि राजवीर अंशुमन पांडे के लिए काम करता था। अंशुमन पांडे तो लूथराज का राइवल है ना, उनका दुश्मन है ना, तो उनके लिए काम करता था। वही अंशुमन पांडे जिसकी वजह से शौर्य जेल में है और वो करण का राइवल भी है, तो वही राजवीर की वजह से करण ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी। जो तूने किया ना, उसके लिए तुझे शर्म आनी चाहिए। कोई किसी से इतना झगड़ा कैसे कर सकता है कि वो इंसान आत्महत्या करने पर उतर आए। और ऐसे में अब राजवीर बहुत गलतियां कर चुका है, इसीलिए आज राजवीर को प्रीता के गुस्से का सामना करना ही होगा और प्रीता उसे इसकी सजा देकर ही रहेगी। अब प्रीता भी जानती है कि करण ने राजवीर के लिए बहुत कुछ किया है और करण राजवीर और प्रीता से बहुत प्यार भी करता है। भले ही निधि ने कितना भी उसे रोकने की टोकने की कोशिश की हो, लेकिन उसने हमेशा प्रीता और राजवीर का साथ दिया है और आज भी वो प्रीता से बेइंतहा मोहब्बत करता है। आपको पूरी सच्चाई नहीं मालूम है। राजवीर अब अंशुमन पांडे से बदला लेना चाहता है, क्योंकि आज उसने मान ही लिया है कि उसकी रगों में लूथराज का खून है और ऐसे में वो अंशुमन पांडे को सबक सिखाना चाहता है। मैं आ रहा हूँ अंशुमन पांडे, तुमने जो कुछ भी किया उसका जवाब देने मैं आ रहा हूँ। लूथराज से पंगा लिया, मेरे रगों में भी लूथराज का खून दौड़ता है। तुमने जो वार किया उसका पलटवार करूंगा, ऐसा जवाब दूंगा लूथराज से पंगा पूरी जिंदगी नहीं ले पाऊंगा। अब राजवीर के लिए तो प्रीता और पलकी ही उसकी दुनिया है, लेकिन अब वो अपने परिवार के लिए भी लड़ता हुआ नजर आने वाला है। विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, फॉर ऑल दोस पीपल जिनको लगता है एक्टर्स की जिंदगी कितनी ग्लैमरस होती है, कितनी कन्वीनियंट होती है, ऐसा नहीं होता। आप जो देखते हैं वो पर्दे के ऊपर की दुनिया होती है एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर वो जो दिखाना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है इनको, ये भी आज हम आपको दिखाते हैं। अब ये इस बात में कोई दो राय नहीं कि गर्मी जो है वो भयंकर हो गई है। ऐसे में जीत और कृष्णा, हैट्स ऑफ टू देम, किस तरह इस तपती गर्मी में तपती मिट्टी के अंदर उनको गाड़ने का एक सीन है और बिना बिना एनी टैंट्रम्स ये दोनों ये सीन शूट कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू दीज टू, सीरियसली इनको देखिए और फिर जब कोई कहता है ना कि इनकी लाइफ बड़ी कन्वीनियंट है, सोचिएगा। ऐसी होती है कलाकारों की जिंदगी। पर्दे पर वो अपना सीन बेस्ट देने के लिए देखिए कितनी मशक्कत करते हैं। कभी पहाड़ों से लटकना, कभी गड्ढे में गिर जाना, कभी खुद पर मिट्टी डालकर खुद को ढक लेना, और उस पर जब मौसम बेईमान हो, इतनी कड़कती धूप
इस धूप में ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना, एकदम गर्म हो गई है। आउटडोर सीन किया है बहुत कड़क धूप में, मतलब मुंबई की गर्मी में, पूरा धूप में खाई में वो लटक जाता है, फिर मैं उसको बचाती हूँ, मैं गड्ढे में गिर जाती हूँ, तो अभी मैं गड्ढे से ही निकल के बाहर आ रही हूँ। आप देख सकते हैं हाथ पैर सब कुछ कितने लग रहा है, आज 5-6 बार नहाना पड़ेगा। सो यस, अच्छा लगा, एंजॉय किया और काफ़ी मेहनत भरा दिन था। यहाँ पर पानी जो मौजूद है वो भी एकदम गर्म हो गया है धूप की वजह से, लेकिन अब सीन भी करना है और अपना बेस्ट देना है, तो कृष्णा और जीत ने सोचा कि हम सीन करके ही दम लेंगे। और देखिए उन्होंने कर दिखाया। प्यार अंधा होता है, एक उदाहरण है आपके सामने। जीत अंधा तो प्यार में हो ही गया है, अब खाई में गिर रहा है, पता नहीं ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गया है वो। बड़ा स्ट्रगल है यार प्यार में, बड़ी अच्छी मीठी क्या बोलते हैं, मीठा जहर है प्यार। मेरे चेहरे की खुशी दिखा रही है कि मैं अच्छा लगा सीन करके, और हालत दिखा रही है कि बहुत बुरी ख़राब हालत हुई है मेरी। यस, बट ठीक है। अब भले ही जीत के आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन उसे अब भी अपने चारों तरफ कृष्णा नजर आती है। जिस जगह पर आज जीत आया है वो कृष्णा और जीत की सबसे पसंदीदा जगह है। जीत को विश्वास था कि यहाँ पर कृष्णा आएगी, कृष्णा आई भी, लेकिन वो जीत को किसी भी हालत में ये बता नहीं सकती है कि वो कृष्णा है। जीत को एहसास हो रहा है कि कृष्णा है, जीत फंस गया है खाई में, कृष्णा बचाती भी है जीत को, पर वो एक्सेप्ट नहीं करती कि वो ही कृष्णा है, क्योंकि वो नहीं सच्चाई बताना चाहती। अभी बहुत सारे रीज़न है उसके अपने, बस ये है कि कृष्णा फाइनली समय पे पहुंच जाती है और जीत की जान बचा लेती है। जीत मुसीबत में फंसा, कृष्णा ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचा लिया। आंखों की रोशनी नहीं है, इसके बावजूद जीत ने भी बहुत हिम्मत दिखाई। कुल मिलाकर आज पूरे यूनिट वालों ने इतनी मेहनत की। पर्दे के पीछे आपको सबकी मेहनत एकदम साफ साफ नजर आएगी, और इसी के साथ हंसते खेलते सीन को खत्म किया। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी ये मेहनत बहुत पसंद आए और आप इन्हें शाबाशी जरूर दें। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।